विधानसभा गौरीगंज से बसपा प्रत्याशी रामलखन शुक्ला का विपक्षी प्रत्याशियों पर जोरदार हमला। विधानसभा गौरीगंज से बसपा प्रत्याशी घोषित किए गए रामलखन शुक्ला ने आज मुसाफिरखाना में एक प्रेस वार्ता की। बसपा प्रत्याशी ने बीजेपी के शासनकाल में गरीबों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और यह आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि बीजेपी ने कमजोर प्रत्याशी घोषित किया, जिसकी दुर्दशा पिछली प्रत्याशी से ज्यादा होगी। पहले अपना वो करेंगे, बात रखेंगे, तो आप लोग पूछेंगे। नहीं आप अपनी बात करिए, पहले स्टार्टिंग करिए। आज इस गौरीगंज 185 विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी द्वारा हमें प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसलिए मैं आज अपने सभी मीडिया के पत्रकार बंधुओं को बुलाया हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। नेता ये बताइए कि भाजपा ने भी बीजेपी प्रत्याशी बनाया है और ब्राह्मण चेहरा है वो, और आप भी बसपा से ब्राह्मण चेहरा है, तो किस तरीके से आप जाएंगे जनता के बीच में, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो बने हैं, आप लोग शायद ये जानते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी के आशीर्वाद से अब बहुजन समाज पार्टी के एक जनाधार के बल पर और हमारी समाज के बल पर वो विधायक बने थे। आज दल बदल के वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में गए हैं, लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज गौरीगंज विधानसभा में, तो आप मान ही लीजिए पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की कोई जनाधार नहीं है, न कोई मतलब है। भारतीय जनता पार्टी झूठ का एक पुलिंदा है। जो ये प्रत्याशी यहाँ आए हैं उनके बारे में यहाँ सबको रग रग पता है कि वो पिछले जो प्रत्याशी थे उनसे भी बहुत कमजोर प्रत्याशी हैं। अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में, तो आज बहुजन समाज पार्टी का एक भी वोट जो वोट था उसी के बल पे उनका सारा कारवां चला था। भाजपा का वोट पिछली बार केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था, उस लिए मौर्य समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी वोट नहीं है, क्योंकि आपके इस पूरे अमेठी जिले में बहन मायावती ने अमेठी, तिलवई और गौरीगंज तीनों विधानसभा में ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। इसलिए अमेठी जिले का पूरा ब्राह्मण समुदाय बहुजन समाज पार्टी के साथ वोट करेगा और खड़ा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास हमें लगता है 5000 वोट भी नहीं रहेगा। आप करीब 10 साल से गौरीगंज विधानसभा सीट से बाहर रहे हैं, कैसे आप इस बात? हम गौरीगंज विधानसभा की सीट से बाहर रहे ही नहीं हैं। जो नहीं हुआ है वो भी आज इन्हीं की देन है। दूसरी बार जब चुनाव लड़े हैं तो इनके द्वारा क्षेत्र में इनके क्रियाकलाप की वजह से बहुजन समाज पार्टी का वोट नहीं घटा था, लेकिन जो हमारी समाज ने वोट दिया था, हमारी समाज के लोगों को इन्होंने ठगा था। इसलिए हमारी समाज ठगा महसूस की थी। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इनको वोट दिया था, हमारी समाज ने वोट नहीं दिया, इसलिए ये चुनाव हारे थे। आपकी अध्यक्षा का कहना है कि भाजपा सरकार में गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर होते जा रहे हैं। हाँ, ये सत्य है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, आज सिर्फ इनका जो भी काम है या तो अंबानी ग्रुप पे है, अडानी ग्रुप पे है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से इनकी सरकार चल रही है। जन नीचे लेवल पे आप चले आइए, गरीब जनता जो जहां वो गरीब होती जा रही है। जो इनके उद्योगपति हैं, उद्योगपति और बड़े होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। आप एक सवाल और है कि ये बसपा पार्टी यहाँ गौरीगंज में किस पार्टी से मुकाबला करती हुई नजर आ रही है? बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत मजबूत गठरी है और मैं स्वयं विगत 25 वर्षों से
लगातार प्रधान बीडीसी जिला पंचायत सदस्य रह के गरीब, मजलूम, शोषित सभी लोगों का काम लगातार मैं जहां भी, चाहे थाना हो चाहे तहसील हो या सुख दुख हो, सबके बीच में रह रहा हूं। तो बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत मजबूत गठरी है, उसके साथ हमारे जो कमजोर तबके के लोग हैं, हमारी समाज के लोग हैं, इनको मिला दिया जाए तो हम कम से कम 80 से 85 हजार वोट पहुंच रहे हैं। हम अपने आप को यही नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे पीछे भारतीय जनता पार्टी के हैं कि समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस है। हमसे कोई वो लोग सेकंड और थर्ड और फोर्थ के लिए लड़ रहे हैं, हमसे कोई नहीं लड़ रहा है।